एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक एलीपस कहता है, तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंखों से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरोध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह है क्या कि कोई निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। तो यहां एलीपस उसको कह रहा है कि तू अपने आप को अपनी दृष्टि में ज्यादा बुद्धिमान मत बन, ज्यादा बुद्धिमान मत बन। क्या तुझे पता नहीं है कि कोई भी मनुष्य कभी भी निष्कलंक नहीं हो सकता? कोई भी मनुष्य कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है, वो निर्दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तो हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत जो इब्लीस था उसको भी परमेश्वर ने अपने विरोध में देखा और उसको अपने स्वर्ग से निकाल दिया। जब वो कभी स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ता, उन पर विश्वास नहीं करता, तो मनुष्य तो पापी है, क्योंकि वो पाप के स्वभाव में, पाप को, मृत्यु को लेकर के वो जन्मा है। वो तो अधिक घिनौना और भ्रष्ट है और कुटिलता को पानी के समान पीता है। तो कहीं ना कहीं तुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए सारी बातें हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये बात एलीपस कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। हम रोमियो के पत्र में भी पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सबने पाप किया हो। लेकिन इस बात को अय्यूब समझ गया है, एलीपस नहीं समझ रहा है। आज हम मसीह विश्वासी इस बात को समझते हैं कि हम सब ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, लेकिन अय्यूब इस बात को समझता है। अय्यूब उससे कह रहा है कि वाकई में ही मैं ये नहीं कहता हूं कि मनुष्य जो है वो निर्दोष है या मनुष्य निष्कलंक है, लेकिन मनुष्य तो हमेशा गलतियां करता है और परमेश्वर उसका अधर्म दूर करता है। देखिए, अय्यूब की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन उसके मन में ये सवाल आना लाजमी है, उसके मन में ये सवाल आना बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि कोई मनुष्य निर्दोष नहीं है, कोई मनुष्य निष्कलंक नहीं है। तो जब वो सबके अधर्मों को दूर करता है और सबको क्षमा करता है, तो मेरा अधर्म वो दूर क्यों नहीं कर रहा है? मुझ पर ये विपत्ति क्यों होने दे रहा है? इस बात को एलीपस और उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे, लेकिन अय्यूब का मर्म, अय्यूब का दर्द वो नहीं जान पा रहे। अय्यूब का दर्द यही है। अय्यूब ने कहीं यह नहीं कहा कि मैं इस प्रकार से निर्दोष हूं कि मैं निष्कलंक हूं। अय्यूब ने यह कहा कि जैसे एक धर्मी और खरे मनुष्य को रहना चाहिए, मैं वैसा हूं और वैसा मैंने कार्य किया। परमेश्वर वो मेरी पहले सुनता था। तो ऐसा नहीं है कि अय्यूब ने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किए होंगे। गलत काम का मतलब कोई गलतियां नहीं की होंगी, बिल्कुल हर एक मनुष्य गलती करता है। लेकिन अय्यूब यही तो ये समझा रहा था, हमने पिछले संवाद में पढ़ा कि जब मैं पहले प्रार्थना करता था तो वह मेरी सुन लिया करता था, मेरे पश्चाताप को वो सुन लिया करता था और मुझसे वो विपत्ति चली जाया करती थी या मेरी प्रार्थना सुन ली जाया करती थी। लेकिन अब क्यों नहीं सुन रहा? अब परमेश्वर तो अधर्म को दूर करने वाला है, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, परमेश्वर तो विपत्तियों से निकालने वाला है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। और मुझे यही तो जानना है कि अगर ये परमेश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, जो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की ओर से ही सारी बातें हो रही हैं, तो इसका कारण क्या है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है? इसका कारण क्या है कि मेरे ऊपर यह विपत्ति चलती चली जा रही है? मेरे अधर्म को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? यह बात उसके मन में, उसके दर्द को उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि उसको दुष्ट मानकर, उसको कुटिल मानकर, उसको यह मानकर कि नहीं हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है, उस पर वो दोष पर दोष मरते चले जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सत्य है कि कोई मनुष्य निर्दोष नहीं है, वो निष्कलंक नहीं है। लेकिन हम निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी तो परमेश्वर के प्रेम का आज जो अनुग्रह हम पर हुआ है, हम जानते हैं कि जब हम दोषी ही थे, जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो ये तो परमेश्वर का कैरेक्टर है। वो अय्यूब जानता है कि परमेश्वर का कैरेक्टर प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है और विपत्तियों से निकाल लेने वाला है। तो आखिर आज ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन ये बातें एलीपज और उसके दोस्त नहीं समझ रहे हैं। आगे देखिए, एलीपज उसको समझाता है 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक, मैं तुझे समझ दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का मैं वर्णन करता हूं, वही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखों से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। तो यहां पर एलीपस कहता है कि देख, अब मैं तुझे समझा रहा हूं, मेरी बातें समझ ले। मैं तुझे अपनी तरफ से कोई समझ नहीं दे रहा हूं, बल्कि अपने पुरखों से जो मैंने सुना है, जिन्हें ये देश, देखिए यहां पर जो ये देश लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में ये देश नहीं है। जब हम इंग्लिश की बाइबल में या हिब्रू ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वहां पर अर्थ है,
अर्थ यानी पूरी पृथ्वी। तो यहां पर किसे दी गई पृथ्वी? आदम और उसकी संतानों को, यानी नूह, हम एक तरीके से देखें आदम की संतानों को, बाद में जो केन और हाबिल हैं उनकी संतानें नहीं रहीं, केवल शेत की संतान जो नूह और उसके 3 पुत्र थे वही जल प्रलय के समय बचे, और नूह और उसके बेटों के द्वारा ही दोबारा से ये पृथ्वी पे मनुष्यों का वंश चला है। तो ये उनकी बातें की जा रही हैं जो धर्मी थे और जो सब कुछ जानते थे। यहां पर जो ये एलिपस है ये उन्हीं की दुहाई दे रहा है कि उनको पूरी पृथ्वी अकेले दी गई थी, उनके बीच में कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल पृथ्वी पर वही जीव और प्राणी, जीवित प्राणी बचे थे जो उस जहाज में थे। उसके अलावा और कोई वहां कोई परदेशी नहीं था और कोई विदेशी नहीं था। तो यहां पर जो एलिपस है उससे यही कह रहा है, अय्यूब से ये समझा रहा है कि आज मेरी वो बातें समझ ले जो मैं अपनी तरफ से नहीं वरन अपने पुरखों से, यानी कि उस समय के धर्मी लोगों से जो परमेश्वर को सीधे तौर पर जाना करते थे, उनकी तरफ से मैं बता रहा हूं। यहां पर अब देखिए अपनी बात को यहां एलिपस कहना शुरू करता है। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है, कुशल के समय में भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। तो यहां पर अपनी उस बुद्धि को जो उसने अपने पुरखाओं से सीखी है, जैसा भी हमने पिछले संदेश में भी बात किया कि उस समय के लोगों को यह परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर को सीधे तौर पर जानते थे। सीधे तौर पर नूह परमेश्वर को सीधे तौर पर जानता था, नूह के बेटे जो तीनों थे वो परमेश्वर को सीधे तौर पर जानते थे उस समय, और जो उनकी संतानें हुई वो परमेश्वर को सीधे तौर पर जानते थे। उन्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल अपना समय उस धरती पर काटना था। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरे आज्ञा पे चलो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी इस जीवन की कठिनाइयों को कम करता चलूंगा, तुम्हें सहज करता चलूंगा। यदि तुम मेरे विरोध में चलोगे तो मैं तुम्हें दुष्टों के हाथों में कर दूंगा, जंगली जानवरों के हाथों में कर दूंगा, मरी के हाथों में कर दूंगा और बीमारियों के हाथों में कर दूंगा। तो ये उस समय की बातें थी, ये उस समय की बातें थी कि दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में तड़पता है और बलात्कारी के वर्ष गिनती के, यानी कि बहुत कम वो जिएगा, उसको सजा परमेश्वर देगा। तो उस समय परमेश्वर डायरेक्ट सजा देता था, क्योंकि परमेश्वर का विधान वहां चला करता था, परमेश्वर का संविधान वहां चला करता था, परमेश्वर को सीधे तौर पर वो जाना करते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर को सीधे तौर पर नहीं जानते हैं। आज मसीह विश्वासी तो जानता है, लेकिन गैर मसीही विश्वासी परमेश्वर को सीधी तौर पे नहीं जानता। उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी अलग मान्यता है, उसकी अलग अपना विश्वास है, जो शैतान के द्वारा प्रभाव में आकर के किया गया है। तो आज हम शैतान के साम्राज्य में जी रहे हैं, इसलिए शैतान अपने लोगों को कभी बुरा नहीं पड़ने देता। जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा ना, उसने प्रभु को पूरे जगत का वैभव दिखा करके क्या कहा, यदि तू झुक कर मुझे दंडवत करे तो ये सारा वैभव, ये जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना, शैतान यहां मेरे पास से दूर हो जा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि अब ये शैतान के पास ये सारी चीजें हैं। तो आज ये जो वचन यहां ये लिखा है 20वां वचन कि दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, तो यह वचन आज लागू नहीं हो रहा है, आज लागू नहीं हो रहा है, उस वक्त लागू होता था। हमें आज ये समझना होगा। और यह अय्यूब के समय में परमेश्वर ने यह बात समझाई है कि मैं धर्मी पर भी विपत्ति दे सकता हूं, परखने के अनुसार उसका टेस्ट ले सकता हूं, उसकी परीक्षा कर सकता हूं। तो यह बात अय्यूब की पुस्तक से उस समय परमेश्वर ने रिवील की है। उससे पहले यही समझा जाता था कि नहीं, किसी भी धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। फिर उसके बाद यह वचन परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के द्वारा दिया कि धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में पड़ता है, लेकिन दाऊद कहता है कि धर्मी जन पर विपत्ति आती है, आ सकती है। धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके उसे उठा लेता है जब वो उससे क्या करता है, उससे दुहाई देता है, अपना मन फिरा लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि आज के समय में दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में नहीं तड़पता है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में नहीं तड़पता है, क्योंकि परमेश्वर ने आज अब यहां पर एक नया निजाम, नए नियम और नए वाचा के साथ दे दिया है कि इस धरती पर तुम शैतान के अंडर में शैतान को दंडवत करके अपने उस वैभव को पाते रहो। मैं तुम्हारा न्याय यहां करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय यहां करूंगा, और मैं उस आग से तुम्हारा फैसला करूंगा। मैं तुम्हें भूसी के समान जला दूंगा। जो भयानक दिन जब वो शीघ्र अति शीघ्र चला आ रहा है, वो न्याय की प्रक्रिया का दिन जो अति शीघ्र चला आ रहा है, तो मैं अनंत पीड़ा दूंगा, अनंत दंड दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह वचन आज के परिवेश में लागू नहीं होगा। तो इसको हमें ऐसे नहीं लेना है। ये उस समय की बुद्धि और उस समय की बात लागू होती थी कि हां, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में पड़ा रहता था, परमेश्वर उसको डायरेक्टली वहां हैंडल किया करता था, लेकिन आज नहीं करता है। तो ये बातें अय्यूब को समझा रहा है कि दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में तड़पता है, तू दुष्ट है इसलिए तू पीड़ा में तड़प रहा है। और बलात्कारी जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, उसको परमेश्वर सजा देगा। उसके जो दिन हैं वो गिनती के ठहराए हुए हैं, यानी कि बहुत कम ठहराए हुए हैं। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है, कुशल के समय में भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में
उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा के समान होता है जो युद्ध के लिए तैयार हो और वे उस पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें जो दुष्ट जन के साथ होती हैं, या आप 35वें वचन तक पढ़ सकते हैं, ये सारे उदाहरण यहां पर एलिपज ने उसे दिए हैं। और उस वक्त ये सारे उदाहरण पूरे हुआ करते थे, हुआ करते थे कि दुष्टों को परमेश्वर खुद सजा देता था। देखिए, एक मैं आपको जीता जागता एक उदाहरण देता हूं पुराने नियम से। हम इब्राहिम के समय में देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा में इतना पाप बढ़ गया कि लोग वहां समलैंगिक होकर के पुरुषगामी हो चुके थे, और इस तरीके से वहां पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने क्या किया, खुद अपने स्वर्गदूतों को भेजकर सदोम और अमोरा को भस्म कर दिया, पूरी रीति से भस्म कर दिया। वहां से लूत और उसके 2 बेटियां केवल वहां बच पाई, पूरे उस शहर को भस्म कर दिया। तो परमेश्वर उस वक्त सीधा डायरेक्ट न्याय करता था। क्यों करता था? क्योंकि परमेश्वर से वो बहुत दूर नहीं हुए थे, परमेश्वर को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। आज हमारे पास, जैसे अब मान लीजिए, अगर थोमा के विषय में देखा जाए, थोमा ने खुद स्वयं परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उससे देखा। प्रभु ने कहा कि आ मेरे पंजर में अपनी उंगली डाल करके देख, मैं वही हूं। और प्रभु ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने जो धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तूने मुझे देख करके विश्वास किया है। तो अगर थोमा ने अगर प्रभु यीशु मसीह को देखा और देखने के बाद भी उसने, अगर वो सही रास्ते पे नहीं चलता पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता, तो क्या होता? परमेश्वर क्या करते? सीधे तौर पे उसे सजा देते, क्योंकि अब वो सारे भेद जानता है, वो सारे भेद जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इसी प्रकार से देखते हैं, जो इजरायली थे उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखे, जो लाल सागर है उसके 2 टुकड़े हो गए, बड़ी 10 विपत्तियां मिस्र में परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच में डाली। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, उन्होंने मन्ना खाया, बटेरे खाई, चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया, बड़े बड़े अद्भुत कार्य उन्होंने जंगल के रास्ते में देखे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में थे। तो परमेश्वर ने सीधे तौर पे उन्होंने वहीं दंडित किया। हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के विषय में, हनन्याह और सफीरा को सीधे तौर पे दंड दिया कि उन्होंने कुछ पैसा बचा के रखा और वो दोनों पति पत्नी मर गए प्रेरितों के सामने। तो आज वो समय नहीं है, परमेश्वर ने हम ये सोच लें कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन देकर के आज हमें दर्शन दिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह साक्षात हमें दर्शन देके, जैसे पौलुस को दिए वैसा हमें दर्शन देकर के हमें कोई आज्ञा दे और उस आज्ञा का उल्लंघन हम कर दें, तो फिर परमेश्वर के लिए और कोई न्याय की व्यवस्था फिर बाकी नहीं रहेगी। उसके लिए तो दंड की व्यवस्था वहां बाकी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी रीति से उस पर अपने आप को उजागर कर दिया। और जब पूरी रीति से अपने आप को उजागर कर दिया, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर का विरोध किया, तो परमेश्वर उसी समय उसको वहां दंडित करेगा, इस धरती पर भी, और अनंत जीवन में तो करेगा ही करेगा, अनंत आग में वो उसे डालेगा पीड़ा के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो बातें यहां लिखी हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, उस समय परमेश्वर इसलिए कर दिया करता था क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर से सीधा सीधा था। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। अगर 4 पीढ़ी की हम देखें, नूह के समय में हम देखें कि नूह जो है इब्राहिम के समय में कुछ ज्यादा दिन नहीं होते उसको मरे हुए। तो हम देखते हैं कि ये पीढ़ियों का पूरा संबंध है, एक बेटे से एक बेटा, एक बेटे से एक बेटा, परमेश्वर का संबंध एक दूसरे को ट्रांसफर किया गया। उसके बावजूद भी, उतनी बातें सुनने के बावजूद भी, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सारे गलत काम किए। मान लीजिए मेरे दादा ने ही मुझे अगर इस बात की गवाही दी होती, वो इजरायलियों में से अगर होता, और मेरे दादा अगर वहां पर लाल सागर को 2 टुकड़े होकर के देखते, अपनी आंखों से गवाही देते और मुझे कहते कि बेटा जेम्स, मैंने देखा है अपनी आंखों से परमेश्वर के उस निजाम को, तो मेरा विश्वास अलग होता। मेरा जो कॉन्टैक्ट है, वो परमेश्वर से संबंध है, वो ये होता कि उसके आश्चर्यक्रम मैं जाना हुआ हूं, मैं पहचाना हुआ हूं। यदि मैं विरोध करूंगा तो परमेश्वर निश्चित तौर पे मुझे इस धरती पर भी दंड देगा और आगे आने वाले समय में भी दंड देगा। आज परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध बहुत दूर हो चुका है। एक बहुत बड़ी खाई उनके बीच में शैतान ने डाल दी है, जिसके लिए मध्यस्थ बन के प्रभु यीशु मसीह आया है। तो आज हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो फलते फूलते इसलिए भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर उन्हें अवसर देता है। जैसा हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर उन्हें अवसर देता है कि ये अपना मन फिरा सके, और किसी किसी को परमेश्वर छोड़ भी देता है। जिसने बिल्कुल ही परमेश्वर का इनकार कर दिया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया कि वो अपने निकम्मे मन पर अनुचित रीति से कार्य करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 35वें वचन तक पढ़ते हैं, जो
एलिपस है, वो सारी बातें उन दुष्टों के लिए यहाँ पे लिखते हैं। आप इन्हें अपने आप से पढ़ लीजिएगा। सारे उदाहरण हैं, आप इन्हें पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 15वें अध्याय में जो एलिपस का दूसरा आरोप है, जो दूसरे संवाद में हम देखते हैं, वो अय्यूब पे लगाया गया है। अब 16वें अध्याय पहले वचन से अय्यूब एलिपस को उत्तर देंगे। इसका अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में हम करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।